हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हॉरिज़ॉन स्किल सेंटर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि टेलीफ्रेंड के अंदर किस तरीके से आप डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए डेटा को आप टेलीप्राइम को किस तरीके से यूज़ करेंगे, कौन सी फीचर इसके अंदर यूज़ होएगी। तो मैं अभी आप लोगों के सामने टेलीप्राइम की स्क्रीन ओपन है। तो हमें क्या करना है, यहीं पर मेन स्क्रीन पर ही रहना है, जहाँ पर हमारी गेटवे ऑफ टेली वाली जो स्क्रीन है वो आपके सामने शो होनी चाहिए। अब यहाँ से जिस भी डेटा को आप एक्सेल में जो है वो एक्सपोर्ट करना चाहते हो, सबसे पहले आपने वही स्क्रीन ओपन कर लो। आप चाहो तो बैलेंस शीट को भी कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसमें जो डेटा है उसको भी कर सकते हो, या अपना कोई अदर डेटा को भी आप डायरेक्ट एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, हमें जो टेली के अंदर मैंने एंट्री स्कीम है, आज हम यानी कि डे बुक की ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे एक्सेल के अंदर। तो देखो, एक्सपोर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, तो आप यहीं पर गेटवे टेली वाली स्क्रीन पर आएंगे और यहीं से आपने जाना है डे बुक पर। ठीक है, क्योंकि आज हम डे बुक की ट्रांजेक्शन्स को एक्सपोर्ट करेंगे, तो मैंने यहाँ डे बुक पे जाना है। और अगर आप चाहते हो कि बैलेंस शीट को एक्सपोर्ट करें तो बैलेंस शीट पे जा सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वहाँ की यानी कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ट्रांजेक्शन को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो वो भी आप सेम तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम डे बुक का करने जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर डे बुक पे ही जाना है। और मैं यहाँ पर पूरे जो मैंने ट्रांजेक्शन की है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, मैं सभी ट्रांजेक्शन को यहाँ पर शो करा लेती हूँ। शो कराने के लिए आपने क्या करना है, अभी तक मेरे पास जुलाई की ट्रांजेक्शन आ रही है। आप क्या करेंगे, सारी ट्रांजेक्शन को शो कराने के लिए F2 यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे। उसके बाद बैक स्पेस या स्पेस बार, ठीक है, स्पेस बार और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो अपने जो है 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक जितने ट्रांजेक्शन की है वो आ जाएंगे। या आप एक स्पेसिफिक पीरियड की जो है वो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ओल्ड ऐप को कर सकते हैं। ठीक है, आपने कहाँ से कहाँ तक की ट्रांजेक्शन को एक्सपोर्ट करना है, आपने यहाँ पे फ्रॉम डेट डालनी है 1 अप्रैल को 31 मार्च तक का डेटा एक्सपोर्ट करना है। अभी क्योंकि मैंने अप्रैल और जुलाई में कर रखी है तो हमारे पास यही डेटा है, तो इन बिटवीन अगर आपके पास जितना भी डेटा होता है वो सारा आ जाए। ठीक है, तो आपने यहाँ से आप ऊपर देख रहे होगे, ऊपर स्क्रीन पर यहाँ पर एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट लिखा हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो, या फिर ई के नीचे एक जो हल्की सी लाइन आ रही है, ठीक है, इसका मतलब होता है ऑल्ट। जब सिंगल लाइन आती है तो ऑल्ट, और डबल लाइन आती है तो कंट्रोल, यानी उसके साथ वो की हमें प्रेस करनी होती है। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर ऑल्ट के साथ ई प्रेस करनी है या फिर एक्सपोर्ट। अब ये कहना है कि करंट स्क्रीन को करना है, तो हमने क्या करना है यहाँ पर, हाँ करंट स्क्रीन को करना है, यहाँ पे करंट पे जाना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखो एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप नरेशन शो कराना चाहते हो, यस कर सकते हो। अगर वो कराना चाहते हो, वाउचर नंबर को भी शो कराना चाहते हो वो भी डाल सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पर फाइल फॉर्मेट आ रहा है। फाइल फॉर्मेट में हमारा क्या आ रहा है, एक्सएमएल डेटा इंटरचेंज, यानी कि इस फॉर्मेट में वो चेंज होएगी। ठीक है, लेकिन हमें तो एक्सी के फॉर्मेट में चेंज करनी है। एक्सेल के फॉर्मेट में चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, आप यहीं से कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन F12 भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पर ऑप्शन भी आपका, यहाँ से भी कॉन्फ़िगर कर सकते। ठीक है, अब आपने क्या करता है, हमें फाइल फॉर्मेट इसका चेंज करना है। फाइल फॉर्मेट को चेंज करने के लिए आपने एक्सपोर्ट सेटिंग पे ही जाना है। जैसे आप एक्सपोर्ट सेटिंग पे आएंगे तो यहाँ पर आपको फाइल फॉर्मेट दे रखा है एक्सएमएल डेटा इंटरचेंज वाला। आप क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद फाइल फॉर्मेट आपसे पूछ रहे हैं, आप कौन से फाइल फॉर्मेट में आप उसको देना चाहते हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जिस भी फॉर्मेट में आप अपनी फाइल को लेना चाहते हैं, लेकिन अपने डेटा को एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं, आप वही ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी एक्सेल स्प्रेडशीट में करना है तो हम यहाँ से एक्सेल स्प्रेडशीट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर फाइल फॉर्मेट ले लो, एक्सेल स्प्रेडशीट लेता। ठीक है, मैंने फाइल फॉर्मेट यहाँ पर चेंज कर दिया है। या फिर आप कोई और, अगर आप किसी और फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, HTML वाले में या JPEG एज इमेज लेना चाहते हैं, PDF फाइल में या XML डेटा इंटरचेंज, यानी कि जिस भी फॉर्मेट में आप अपने जो है करेंट डेटा को एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं, आप वही सेलेक्ट कर पाओ यहाँ से।
मुझे एक्सेल वो करना है, वो एक्सेल में सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक, और इसको सेव कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद आपने क्या कर देना है, अब यहाँ पर एक्सेल स्प्रेडशीट आ गया है, मैंने यहाँ से क्या कर देना है, सेंड कर देना है, एक्सपोर्टिंग टू एक्सेल अभी शो हो रहा है। आपको पीछे सेकेंड्स लगेंगे, आपका जो डेटा है वो सारा एक्सपोर्ट हो जाएगा आपका एक्सेल। थोड़ा सा टाइम ले रहा है अभी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो किस में आ गया है, एक्सेल फॉर्मेट के अंदर। जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन थी वो कहाँ आ गई है, एक्सेल फॉर्मेट के अंदर। अब यहाँ पर ऊपर हमारी कंपनी का नाम आ गया है, एड्रेस आ गया है, डे बुक ट्रांजेक्शन को किया हमने कहाँ से कब तक की, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक की ट्रांजेक्शन को यहाँ पर हमने शो करा दिया है। अब डेट, किस डेट को हमने क्या एंट्री की है, पर्टिकुलर्स वो हमारी जो है वो एंट्री शो होगी। आप यहाँ पर आप डायरेक्टली वहां पर एंट्रीज को ओपन करा के भी शो कर सकते थे, जैसे मैंने आपको बताया था पहली वाली वीडियोस में बताया, ऑल टैप पर करके आप उसको अलग से भी शो करा के देन आप उनको जो है शो करा सकते थे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सारी ट्रांजेक्शन आपकी आ गई है, आप इस तरीके से जो है चेक कर सकते हैं। अब आपने 1 अप्रैल 2 अप्रैल और 1 जुलाई में ट्रांजेक्शन कर रखी है, तो वो सारी यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपने जो टेली का जो डेबुक का डेटा है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल फाइल के अंदर। दोबारा से हम टेली ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मैंने डायरेक्टली क्या किया, इनको एक्सपोर्ट कर दिया। आप ओल्ड टैब फोन करके भी कर सकते, मैंने यहाँ से ओल्ड टैब फोन किया। ठीक है, ओल्ड टैब फोन करने से क्या होगी, हमारी ट्रांजेक्शन जो है वो ओपन हो जाएगी, पूरी की पूरी एंट्री ओपन हो जाती है, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया। तो आप इस तरीके से भी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, और जो तरीका मैंने डायरेक्टली बताया उस तरीके से भी कर सकते हो। सेम प्रोसीजर है, ऑल्ट ट्रेस करके ही आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक बार मैं इसको हटा देती हूँ। मैंने यहाँ से 1 से एक लगता है एक्सेल स्प्रेडशीट ऑलरेडी का भी एक्सपोर्ट हो रहा है हमारे डेट, कुछ 1 सेकेंड से कैन अपडेट ओके। इस तरीके से हमारा जो डेटा है ये यहाँ पर चेक कर सकते हो आप फुल एडिट के साथ। देखो दोबारा से शो हो गई, क्योंकि मैंने डायरेक्ट कर दिया था, बाइनरी वो ओपन करके किया है, तो उसी फॉर्मेट ही यहाँ किस तरीके से शो हो जाएगी। ठीक है, वाउचर भी शो हो गए हूँ। नहीं, अब आप क्या कर सकते हैं, आप अब हमने यहाँ पर ट्रांजेक्शन को शो करा दिया। अब हमें क्या कर रहे हैं, इन सब का टोटल करना, टोटल ओप करके दिखा देती हूँ। फॉर्मूला लगाएंगे, सम फॉर्मूला लगाओ। अब हमने कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज को लिया है, ठीक है, वो आप सेलेक्ट भी कर सकते हो और यहाँ से रेंज को ले सकते हैं। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं हमने कहाँ से कहाँ तक का डेटा लेना है। हमें लेना है यहाँ पर G8 से लेकर ठीक है, और उसका हमारे पास डेटा G8 लिया हमने, और नीचे आ जाते हैं ऊपर G71 तक का डेटा लेना हो और Alt+, ठीक है। ये टोटल आ चुका है हमारा, और इसको राइट की साइड ड्रैग कर देंगे, या फिर आप सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ R प्रेस कर देंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि जो हमारे डेटा दोनों रो इक्वल आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम पूरी डे बुक को एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम
नहीं, जो टेलीफाइन का डेली का डेटा है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल फाइल के अंदर। खुलते हैं, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा, और कुछ समझ ना आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए कल फिर मिलते हैं। ठीक है, बाय।